नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2070 तक भारत के भविष्य की, वो भी पर्यावरण के नजरिए से। हमारे पास एक दस्तावेज है, भारत 2070 तक हरित भविष्य की ओर। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत अपने नेट जीरो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा और इससे क्या बदलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बड़ा लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो, इसका ठीक मतलब क्या है, जरा समझाएंगे? हाँ, नेट जीरो का मतलब है मोटे तौर पर कि हम जितनी ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ेंगे, उतनी ही गैसों को हटाने का या सोखने का इंतजाम भी करेंगे। तो एक संतुलन बनाना है उत्सर्जन और निष्कासन के बीच। अच्छा, और ये लक्ष्य पाने के लिए जाहिर है रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत जोर देना होगा। बिल्कुल, अभूतपूर्व जोर देना होगा। अनुमान यह है कि भारत को शायद 7000 गीगावाट से भी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बनानी पड़े। 7000 गीगावाट? जी हाँ, इसमें से करीब 5600 गीगावाट सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर से आ सकती है और लगभग 1800 गीगावाट पवन ऊर्जा यानी विंड पावर से। 10 से कई गुना ज्यादा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिर कोयले का क्या होगा, जो अभी हमारी बिजली का मुख्य स्रोत है? यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव है। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल उसे 2060 तक लगभग 99% कम करना होगा। 99%? जी, और सिर्फ कोयला ही नहीं, कच्चे तेल की खपत भी। वो शायद 2050 के आसपास अपने पीक पर पहुंचेगी और फिर 2070 तक 90% तक घट सकती है। तो मतलब गाड़ियां, उद्योग सब बदलेंगे? हाँ, काफी कुछ बदलेगा। और उद्योगों में एक और चीज अहम होगी, हरित हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन? हाँ, मतलब वो हाइड्रोजन जिससे बनाने में रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल होती है। ये उद्योगों की कुल ऊर्जा जरूरत का लगभग 19% तक पूरा कर सकता है, बिना कार्बन छोड़े। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इस दौरान जलवायु परिवर्तन के सीधे असर का भी खतरा है? मतलब बाढ़, सूखा? हाँ, ये एक बहुत गंभीर चुनौती है। बिल्कुल, रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर हमने ठीक से कदम नहीं उठाए तो जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ेगा। बाढ़, सूखा, लू जैसी घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था पर कितना? अनुमान है कि 2070 तक जलवायु परिवर्तन के असर से भारत की जीडीपी में लगभग 24.7% तक की कमी आ सकती है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। ओह, ये तो वाकई चिंता की बात है। लेकिन क्या इस पूरे बदलाव में कुछ अच्छे मौके, कुछ आर्थिक अवसर भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। और यही बात दिलचस्प हो जाती है। नेट जीरो की तरफ बढ़ने का मतलब है ग्रीन टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश। अनुमान है कि इससे 2070 तक करीब $15 ट्रिलियन का आर्थिक अवसर पैदा हो सकता है। $15 ट्रिलियन? जी, ये भारत की आज की अर्थव्यवस्था के मुकाबले बहुत बड़ा है। और सोचिए, इससे 5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां भी बन सकती हैं। 5 करोड़? किन क्षेत्रों में? खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने में और कार्बन कैप्चर जैसी नई तकनीकों में। कार्बन कैप्चर मतलब कार्बन को पकड़ना? हाँ, फैक्ट्रियों वगैरह से निकलने वाले कार्बन को पकड़कर उसे स्टोर करना। तो इसका मतलब नौकरियों का पूरा बाजार ही बदल जाएगा। लोग किस तरह की नौकरियां करेंगे? बिल्कुल, अब सिर्फ डिग्री शायद काफी ना हो, कौशल मतलब स्किल्स का महत्व बढ़ेगा। स्किल फर्स्ट हायरिंग जिसे कहते हैं, खासकर ग्रीन सेक्टर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कामों में। हाँ, एआई और आईओटी जैसी तकनीकें भी तो मदद करेंगी इसमें। जी हाँ, एआई और आईओटी प्रक्रिया को और बेहतर और एफिशिएंट बनाने में मदद करेंगे। साथ ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाई स्पीड रेल, बेहतर हाईवे, ये सब भी जरूरी होंगे। और इन सब का हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? जनसंख्या बढ़ रही है, शहर बढ़ रहे हैं। हाँ, जनसंख्या और शहरीकरण तो जारी रहेगा, लेकिन एक बड़ी चिंता है अत्यधिक गर्मी। अनुमान है कि 2070 तक भारत की एक बड़ी आबादी को बहुत ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ सकती है। ये तो गंभीर है, लेकिन क्या कुछ सकारात्मक असर भी होंगे, जैसे हवा, पानी? हाँ, उम्मीद तो यही है नेट जीरो की तरफ बढ़ने से, क्योंकि हम कोयला और तेल कम जलाएंगे तो हवा साफ होगी, पानी बेहतर होगा, जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी, लोगों को भी शायद पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन एक डर ये भी है कि कहीं जलवायु परिवर्तन का असर गरीबों पर ज्यादा ना पड़े, असमानता बढ़ ना जाए। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, आपने सही कहा। अक्सर ऐसा होता है कि बदलाव का या मुसीबतों का असर समाज के कमजोर वर्गों पर ज्यादा पड़ता है। तो इस पर ध्यान लेना बहुत जरूरी होगा कि ये बदलाव समावेशी हो। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि 2070 का भारत बहुत अलग हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला,
तकनीक से लैस अवसर बहुत है, पर चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ तकनीक या पैसों का खेल नहीं है। ये सामाजिक संतुलन और जलवायु के दुष्प्रभावों से निपटने की हमारी क्षमता पर भी निर्भर करेगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी और आर्थिक योजनाओं की बात कर रहे हैं, पर क्या 2070 का लक्ष्य पाने में सबसे मुश्किल या शायद सबसे बड़ा मौका हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी आदतों और खपत को बदलने में छिपा है?